कामाख्या मंदिर का रहस्य क्या है? योनि पूजा का रहस्य। दोस्तों, हमारा भारत देश धर्म प्रधान देश है, जिसे मंदिरों का देश भी कहा जाता है। यहाँ कई ऐसे मंदिर हैं जो अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे हुए हैं। ऐसा ही एक मंदिर असम के दिसपुर से थोड़ी दूरी पर स्थित है, जिसे हम कामाख्या मंदिर के नाम से जानते हैं। कामाख्या मंदिर देवी सती का मंदिर है। इस मंदिर की सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि यहाँ देवी की योनि की पूजा की जाती है। चमत्कारों से भरे इस मंदिर में एक कुंड बना हुआ है, जो हमेशा फूलों से ढका रहता है। कहा जाता है कि इस कुंड से हमेशा ही पानी निकलता रहता है। क्या है कामाख्या मंदिर में इस पानी का रहस्य? आखिर क्यों की जाती है कामाख्या मंदिर में योनि की पूजा? और कामाख्या मंदिर को तांत्रिकों और अघोरियों का गढ़ क्यों कहा जाता है? आइए जानते हैं उन सभी रहस्यों के बारे में, जिसे जानकर हम सभी दंग रह जाएंगे। कामाख्या मंदिर असम की राजधानी दिसपुर से 7 किलोमीटर दूर नीलांचल पर्वत पर देवी सती के शक्तिपीठ के रूप में अवस्थित है। इस मंदिर को माता के 51 शक्तिपीठों में सबसे प्रसिद्ध शक्तिपीठ माना जाता है, क्योंकि यहीं पर देवी भगवती की महामुंड्रा स्थित है। इस मंदिर का नाम देवी की योनि गिरने की वजह से कामाख्या पड़ा है। पौराणिक कथा के अनुसार देवी सती के पिता प्रजापति दक्ष अपनी पुत्री शक्ति और भगवान शिव के विवाह से बिल्कुल ही प्रसन्न नहीं थे। इसलिए वे ईर्ष्यावश एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें भगवान शिव और माता सती को छोड़कर ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं को यज्ञ में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित किया। जब माता भगवती को यज्ञ के बारे में पता चला तो भगवान शिव से उस यज्ञ में जाने के लिए हठ करने लगी। भगवान शिव को पहले से ही अनहोनी का एहसास था। वे नहीं चाहते थे कि देवी सती उस यज्ञ में जाएं। फिर भी देवी सती के हठ को मानकर भगवान शिव माता को यज्ञ में जाने के लिए अनुमति प्रदान कर दी। कहा जाता है कि देवी सती जैसे ही उस यज्ञ में पहुंची, उन्होंने अपने पिता से उन्हें आमंत्रण नहीं देने का कारण पूछा। तब बदले में प्रजापति क्रोध करते हुए भगवान शिव का अपमान करने लगे, जिसे सुनकर देवी सती को बहुत ज्यादा आघात पहुंचा और उसी समय भगवती सती हवन कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। भगवान शिव को जब इस बात का आभास हुआ, तब वह यज्ञ स्थल पर पहुंच गए और माता सती के मृत शरीर को अपने गोद में लेकर सारे ब्रह्मांड में तांडव करने लगे, जिससे सारे संसार में खतरा मंडराने लगा। तब भगवान विष्णु ने सृष्टि को बचाने के लिए देवी सती के शरीर पर सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया, जिसके कारण देवी सती के शरीर 51 टुकड़ों में कटकर अलग अलग जगहों पर गिर गया और जहां जहां धरती पर माता सती के शरीर के टुकड़े गिरे, वहां वहां एक एक शक्तिपीठ का निर्माण हुआ, जिसे हम माता शक्ति के 51 शक्तिपीठों के नाम से जानते हैं। कामाख्या मंदिर उन सभी शक्तिपीठों का महापीठ माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर देवी सती के योनि गिरी थी। इसी वजह से इस मंदिर में देवी के योनि की पूजा की जाती है। दोस्तों, कामाख्या मंदिर को लेकर जो सबसे ज्यादा रहस्य वाली बात है, वो यह है कि साल के 3 दिन पानी का रंग लाल हो जाता है। यह सब जानकर सच में आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सच में यह संभव है। दरअसल यह मान्यता है कि साल के 3 दिन माता को रक्तस्राव होता है। इस दौरान ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल हो जाता है और इन 3 दिन तक मंदिर के कपाट को बंद रखा जाता है। इस दौरान लाल पानी को भक्तों के बीच प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। वैसे आपको बता देना चाहता हूँ कि देवी सती के पीरियड वाली बात का कोई पौराणिक प्रमाण तो नहीं है, लेकिन यह भी बिल्कुल सच है कि कोई भी इस बात पर शक नहीं करता है। वो यहाँ पर आने के बाद यकीन करने लगता है कि देवी सती के खून की वजह से ही नदी का पानी लाल हो जाता है।
दोस्तों, इस मंदिर में खास तरह के प्रसाद भी भक्तों को मिलता है, जो बाकी मंदिरों से अलग पहचान बनाता है। दरअसल भक्तों को यहाँ पर लाल रंग का गीला कपड़ा भी दिया जाता है, जिसे अम्बुबाची वस्त्र कहा जाता है। कहा जाता है कि देवी सती को जब पीरियड होता है तो सफेद रंग का कपड़ा मंदिर के अंदर बिछा दिया जाता है। जब 3 दिन के बाद मंदिर के कपाट खोले जाते हैं तो कपड़ा माता के खून से गीला और लाल होता है। बाद में इस प्रसाद रूपी कपड़े को भक्तों के बीच वितरण कर दिया जाता है, जिसे भक्त अपने घर लाकर पूजा स्थल में रख देते हैं। कहा जाता है कि यह प्रसाद जिस भक्तों के घर में होता है, माता भगवती उसके सारे कष्टों और दुखों को दूर कर देती है, उसे अपना भरपूर आशीर्वाद प्रदान करती है। दोस्तों, मजे की बात यह है कि देवी सती के पीरियड के इन 3 दिनों तक यहाँ अम्बुबाची मेले का आयोजन किया जाता है। इस मंदिर के पास में ही स्थित भूतनाथ शमशान में तांत्रिक और अघोरी तंत्र मंत्र की साधनाएं करते हैं। इसमें बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं तांत्रिकों की भी मौजूदगी होती है। इसी साधनाओं के लिए यह कामाख्या मंदिर दुनिया भर में मशहूर है। कामाख्या मंदिर लोगों को यह दिखाता है कि माता अपने सभी रूपों में पूजनीय है। ठीक इसी प्रकार से स्त्रियों का भी रूप छोटा नहीं होता, क्योंकि स्त्रियों के यही रूपों के कारण तो दुनिया आगे बढ़ रही है। बस लोगों को जरूरत है कि इस सच्चाई को समझें और स्वीकार कर लें। कामाख्या मंदिर का ये 3 दिन इस बात का सबूत है कि यह मंदिर चमत्कारिक है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपने कामाख्या मंदिर के रहस्यों के बारे में जाना, लेकिन देश में ऐसे कितने मंदिर हैं जो अपने रहस्यों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ज्वाला देवी मंदिर का नाम आप सभी ने जरूर सुना होगा। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा घाटी के दक्षिण में 30 किलोमीटर दूरी पर यह मंदिर स्थित है। यह मंदिर मां सती का 51 शक्तिपीठों में से एक है। कहा जाता है कि यहाँ देवी सती की जीव गिरी थी। इस मंदिर की रहस्य भरी बात यह है कि यहाँ पर मां सती के मुख से हजारों वर्षों से अग्नि निकल रही है और इसलिए यह मंदिर ज्वालामुखी मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ माता सती ज्वालामुखी देवी के रूप में विराजमान है और भगवान शिव भैरव के रूप में स्थित हैं। दोस्तों, इस मंदिर में पृथ्वी के गर्भ से एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 9 ज्वालाएं निकलती है, जिसे माता सती के 9 स्वरूपों का प्रतीक माना जाता है। आज तक यह रहस्य कोई भी व्यक्ति सुलझा नहीं पाया कि आखिर यह ज्वाला मंदिर में कैसे और क्यों निकलता है। लेकिन कुछ भूवैज्ञानिकों का मानना है कि यह अग्नि ज्वालामुखी की अग्नि हो सकती है। लेकिन मेरे दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि यदि यह ज्वालामुखी की अग्नि है तो संख्या में आखिर 9 ही क्यों है। इस मंदिर में आस्था रखने वाले लोगों का मानना है कि इस मंदिर में जो 9 ज्वाला प्रज्वलित है, यह माँ देवी सती के 9 स्वरूप हैं, जिसे हम महाकाली, महालक्ष्मी, सरस्वती, अन्नपूर्णा, चंडी, विंध्यवासिनी, अंबिका, अंजना और हिम भवानी के नाम से जानते हैं। यह भी कहा जाता है कि जो भी इस मंदिर में आकर माता का दर्शन करते हैं, उन्हें मन वांछित फल की प्राप्ति होती है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इसी लड़ी में एक और मंदिर का जिक्र आता है, जिसे धारा देवी मंदिर कहते हैं। यह मंदिर उत्तराखंड में श्रीनगर से 14 किलोमीटर के दूरी पर स्थित है। दोस्तों, यह मंदिर कोई शक्तिपीठ तो नहीं है, लेकिन इस धारा देवी मंदिर के रहस्यों को जानकर आपका सर चकरा जाएगा। इस मंदिर में जाने वाले लोग यह दावा किया है कि यहाँ मौजूद माता की मूर्ति का स्वरूप दिन में 3 बार अपने आप बदल जाती है। मंदिर में विराजमान मूर्ति सुबह में एक कन्या की तरह दिखती है, दोपहर में एक युवती की तरह और सांझ काल में यह मूर्ति एक बूढ़ी स्त्री की तरह नजर आती है। दोस्तों, यह नज़ारा सच में हैरान कर देने वाला होता है। देवी काली की इस मंदिर के बारे में
मान्यता है कि माँ धारी उत्तराखंड की रक्षा करती है। इस मंदिर की स्थापना को लेकर एक कहानी प्रचलित है कि एक बार भीषण बाढ़ के समय माँ देवी की मूर्ति पानी में बहते हुए उत्तराखंड के धारों में एक चट्टान से टकराकर रुक गई थी, जिसके बाद उस मूर्ति से ईश्वरीय आवाज निकली, जिसके बाद गांव वालों के उस मूर्ति को उसी जगह पर अवस्थित करने का निर्देश दिया गया। कहा जाता है कि गांव वालों ने मिलकर उसी जगह पर माता का मंदिर बनवा दिया। उस मंदिर के पुजारियों का मानना है कि माँ धारी का प्रतिमा उस मंदिर में द्वापर युग से ही अवस्थित है। दोस्तों, यह सत्य कथा है कि 2013 में उत्तराखंड में कुदरत की विनाश लीला ने तांडव मचाया था। वो तो आपको शायद याद ही होगा। कहा जाता है कि उस बाढ़ का संबंध माँ धारी देवी के मंदिर से जुड़ा हुआ है। दरअसल 2013 में माँ धारी देवी के मंदिर को तोड़ दिया गया था, जिसके वजह से उत्तराखंड में उसी साल भयंकर बाढ़ आई थी, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। कहा जाता है कि माँ धारी देवी के मंदिर को 2013 के 16 जून के शाम को हटाया गया था तथा उसके कुछ ही समय के बाद उत्तराखंड में भयंकर बाढ़ आ गई थी, जिसमें काफी क्षति हुई थी। बाद में जब लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ, तब माँ धारी देवी के मंदिर को फिर से उसी जगह पर निर्माण करा दिया और अपनी गलती के लिए सभी ने माँ धारी देवी से क्षमा मांगी और नियमित रूप से पूजा पाठ शुरू कर दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी माँ कामाख्या देवी के योनि पूजा का रहस्य। साथ ही और भी जानकारी हम सभी इस स्टोरी वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश की। हमें एक बार जरूर माँ सती के ऐसे शक्तिपीठों का दर्शन कर माँ का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। जय माँ कामाख्या देवी, जय माँ कामाख्या देवी। दोस्तों, आप सभी को मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने ढेर सारा प्यार मुझे दिया है। आगे भी इसी प्रकार की कहानी आपको प्रस्तुत करते रहेंगे और आपका प्यार भी प्राप्त करते रहेंगे। उम्मीद है कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कृपया मेरे चैनल केस स्टोरी वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। बेल आइकन दबाकर ऑल को भी दबा दें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल सके। धन्यवाद।